और इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री चेतन चौहान के निधन की खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया है। लगातार 2 मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के उनके निधन हुए हैं। इधर पिछले वक्त में चेतन चौहान का निधन हुआ है। कोरोना पॉजिटिव थे चेतन चौहान भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले और यहां पर जाहिर तौर पर दुखद खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी, क्योंकि एक लंबे वक्त तक भारतीय क्रिकेट टीम के वो सदस्य रहे और राजनीतिक पारी की अगर बात करें उनकी, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में वो खेल मंत्री भी रहे, अभी होमगार्ड मंत्री थे और अमरोहा के नौगांव से वो विधायक। सबसे बड़ी बात यह है कि 11 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें एसजीपीजीआई में एडमिट कराया गया था। इसके बाद उन्हें किडनी और ब्लड प्रेशर की समस्याएं शुरू हो गई। चंद्रमोहन जी, बहुत बड़ी क्षति आपकी पार्टी के लिए, जाहिर तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, कि चेतन चौहान अब हमारे बीच नहीं है। देखिए राजन जी, बिल्कुल हमारे लिए अनुपम जी बहुत दुख का क्षण है और हम बचपन से ही उनको देखते हुए बड़े हुए। वो सांसद भी रहे, सांसद के रूप में भी एक उनकी ईमानदारी, उनकी सक्रियता, उनकी सुस्ता सबके लिए अनुकरणीय थी। अभी जब विधानसभा चुनाव था तो उस समय मैं अमरोहा जिले का प्रभारी था और वो उसके अंदर नौगांव विधानसभा से वो चुनाव के लिए आए और उस समय उनकी जो सरलता थी, उनकी सहजता थी, वो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया निजी तौर पर। और कैबिनेट मंत्री बनके भी उत्तर प्रदेश के लगातार वो हमें प्रभावित करते रहे। जब भी मिले उनका एक बड़े भाई वाला जो प्रेम था वो सचमुच में, और कल जब उनके परिवार के लोगों से बात हुई तब से एक बेचैनी थी हमारे अंदर और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरीके से चेतन जी स्वस्थ हों। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि चेतन जी हमारे बीच में नहीं है और उनकी स्मृति हमारे बीच में है। एक क्रिकेटर के रूप में, एक गांव से निकल के क्रिकेटर के रूप में अपने आप को आगे ले जाने का काम उन्होंने किया और देश के लिए खेलने का काम किया। देश के लिए खेले और गांव गरीब की राजनीति उन्होंने की, गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। अभी कोविड के दौरान भी उनसे मेरी कई बार बात हुई, उनका फोन आया कि यहाँ आ जाओ नौगांव में और मैं सबको जो जरूरतमंद है उनके लिए पूरी सेवा का काम कर रहा हूँ, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगातार वो मेरे को आग्रह कर रहे थे, बुला रहे थे और कह रहे थे। मैं चंद्रमोहन जी, क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाहिर तौर पर दौरे करते रहते हैं, तो ऐसे में कभी कोई वाकया रहा हो जो उन्होंने आपसे कुछ कहा हो या आपने कभी कुछ कहा हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? बिल्कुल, मैं कहूंगा ना कि जैसे अभी कोविड के दौर में उन्होंने वो गजरौला में उनका सेंटर था, गजरौला में वो रहते थे, तो गजरौला क्षेत्र में जो और अमरोहा में जो कमजोर थे, जो निर्बल थे, उनके भोजन को लेकर वो बहुत चिंतित थे कि सबको भोजन कैसे मिले। और हमेशा उनकी जो सादगी थी, कभी लगता नहीं था कि चेतन चौहान जिसका नाम हम सुन के बड़े हुए हैं, इतना बड़ा नाम, और वो इतना विनम्र स्वभाव का हो सकता है। और एक आक्रामकता उनकी, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की, माफियावाद के खिलाफ लड़ने की जो उनकी आदत थी, वो सचमुच में बहुत स्मरणीय है। उनके चुनाव में मैं था 2017 के, मैं प्रभारी के रूप में। उनकी अनेकों स्मृतियां मेरे सामने इस समय कौंध रही हैं और किन शब्दों में मैं उनको अपनी श्रद्धा सुमन, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री, उनका भी कोरोना के चलते निधन हुआ और अब चेतन चौहान हम सबके बीच नहीं है, तो ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही सबके लिए भारी पड़ जाती है और कहीं ना कहीं जो चार चीजें हो रही हैं उसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि हर किसी को गंभीर होना होगा। वो नहीं कर सकते हैं जवाब, जिम्मेदारी शब्द का ज्यादा। मैं कई बार, हमारे तमाम सारे मित्र हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के नाते जो जिम्मेदारियां हैं, बिल्कुल चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपको बता दें कि चेतन चौहान के निधन पर दुख जताया है। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान अब हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो गया है। आपको बताएं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में वो खेल मंत्री भी रहे और अभी वर्तमान में वो अमरोहा की नौगांव सीट से विधायक थे, और साथ ही साथ आपको बताएं कि चेतन चौहान का जो जन्म है 21 जुलाई 1947 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर एक क्रिकेटर के तौर पर शुरू किया था। एक वक्त मशहूर ओपनर बल्लेबाज सुनील गावस्कर के साथ उनकी जोड़ी बेहद लोकप्रिय थी और लोग याद करते हैं। पिछले महीने 21 जुलाई को उन्होंने अपना 73वां जन्मदिन भी मनाया था
उनका जन्म 1947 में बरेली में हुआ था। और बातचीत करने के लिए रंजना हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। रंजना, बहुत दुख की छड़ी है बीजेपी के लिए, पूरे प्रदेश के लिए कि हमारे बीच से एक स्फूर्ति और जोश से भरे नेता चले गए हैं। बिल्कुल, चेतन चौहान अनुपम दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं।